क्या आपको पता है कि आप जो डेली खाना खा रहे हो उससे आपको वेरिकोसील हो रहा है या उससे आपका वेरिकोसील का स्टेज बढ़ रहा है। वेरिकोसील में लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि सर्जरी कराएं या नहीं कराएं, एक्सरसाइज करें या नहीं करें, लेकिन डाइट वो तो ऑलमोस्ट कोई पूछ ही नहीं रहा। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो आप रोज खाते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्लड फ्लो, वेन्स यानी नसों की हेल्थ या स्पर्म क्वालिटी को इफेक्ट करता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा वेरिकोसील में क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज सीधा नुकसान पहुंचा रही है और इन्हें अभी बंद करना चाहिए, और एक सिंपल डेली डाइट प्लान जो आप कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वृषित सारस्वत, वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, लखनऊ से। कोई भी सवाल हो कमेंट में जरूर पूछें, मैं सारे सवालों के जवाब पर्सनली दूंगा। पहले ये समझते हैं कि क्या डाइट वेरिकोसील को क्योर करती है या नहीं। डाइट वेरिकोसील को स्ट्रक्चरली रिवर्स नहीं कर सकती। जो वेन्स एक बार डायलेट हो गई हैं, वो सिर्फ खाने से नॉर्मल नहीं होती, लेकिन ये भी उतनी ही सच बात है कि सही डाइट इन्फ्लेमेशन कम करती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है जिससे स्पर्म क्वालिटी प्रोटेक्ट होती है और कंडीशन को और वर्स होने से रोकती है। तो डाइट एक सपोर्ट सिस्टम है, ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए। सो बेस्ट फूड फॉर वेरिकोसील, पहली कैटेगरी आती है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। वेरिकोसील में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है जो स्पर्म डीएनए को डैमेज करता है और वेन वॉल्स को वीक बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इस डैमेज को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके लिए खाएं आंवला, अनार, ब्लूबेरीज, टोमेटोज, स्पिनच और गाजर। ये सब इजीली मिलते हैं और किसी भी इंडियन किचन में फिट हो जाते हैं। खास तौर पर आंवला विटामिन सी का एक बहुत पावरफुल सोर्स होता है जो वेन वॉल्स की इलास्टिसिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरी कैटेगरी जिंक रिच फूड। जिंक स्पर्म प्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल मिनरल है। वेरिकोसील में स्पर्म क्वालिटी ऑलरेडी अफेक्टेड होती है और जिंक की कमी उसे और वर्स कर देती है। जिंक के लिए खाएं पंपकिन सीड्स, काजू, चना, दाल और अंडे। एक मुट्ठी पंपकिन सीड्स डेली, ये एक सिंपल हैबिट है जो जेन्युइनली फर्क कर सकती है। तीसरी कैटेगरी विटामिन ई सोर्स। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्पर्म मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी सपोर्ट करता है। इसके लिए बादाम, सनफ्लावर सीड्स, मूंगफली और सरसों के साग अच्छे सोर्स हैं। रोज सुबह 5 से 6 बादाम, ये एक ऐसी चीज है जो ग्रैंडफादर के जमाने से रेकमेंड होती है और साइंस भी इसका सपोर्ट करता है। चौथी चीज फाइबर रिच डाइट। कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेनिंग ये दोनों इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाते हैं जो डायरेक्टली वेरिकोसील को वर्स करता है। हाई फाइबर फूड जैसे कि होल ग्रेन्स, ओट्स, सब्जी, फ्रूट्स और स्प्राउट्स पेट साफ रखते हैं और उस अननेसेसरी प्रेशर को कम करते हैं। ये पॉइंट छोटा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी कैटेगरी हेल्दी फैट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और वीनस सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं। इसलिए अखरोट, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी, फिश, ये सब इंक्लूड करें अपनी डाइट। अलसी के बीज तो बहुत सस्ते और इजीली अवेलेबल है। 1 टीस्पून डेली ग्राइंड करके दही या रोटी के साथ ले सकते हैं। सिक्स्थ कैटेगरी पानी। ये सबसे अंडररेटेड पॉइंट है। डिहाइड्रेशन ब्लड को थिक बनाता है, वीनस सर्कुलेशन स्लो होती है और वेरिकोसील के सिम्टम्स वर्स फील होते हैं। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी, ये एक चीज अकेले काफी फर्क ला सकती है। क्या नहीं खाना चाहिए? पहली चीज प्रोसेस्ड और पैकेज फूड्स, चिप्स, बिस्किट्स, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी टू ईट मील्स, इनमें ट्रांस फैट्स और एक्सेस सोडियम होता है। ये दोनों चीजें वीनस इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर पे बुरा असर डालते हैं। दूसरी चीज रिफाइंड शुगर और मैदा, व्हाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब इन्फ्लेमेशन का सीधा रास्ता है और इन्फ्लेमेशन वेरिकोसील में पहले से ही बढ़ी हुई होती है। आप इसको और फ्यूल नहीं करना चाहते। तीसरी चीज एक्सेस कैफीन। 1-2 कप चाय या कॉफी ठीक है, लेकिन 3 से 4 कप डेली या ज्यादा ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और सर्कुलेशन इफेक्ट करता है। चौथी चीज अल्कोहल। अल्कोहल डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल को अफेक्ट करता है और वेरिकोसील में टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी वल्नरेबल होता है। रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन एक डबल डैमेज है, वेन्स को भी डैमेज करता है और हार्मोन्स को भी। और अब वो चीज जो ऑलमोस्ट हर इंडियन किचन में होती है, बहुत ज्यादा नमक, टेबल सॉल्ट। एक्सेसिव सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, वीनस प्रेशर इंक्रीज होता है और ये सीधा वेरिकोसील के सिम्टम्स को वर्स करता है। नमक कम करना ये एक ऐसी चीज है जो आज से अभी से स्टार्ट करें। एक सिंपल डाइट प्लान, कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ट नहीं है, कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं, बस ये याद रखें सुबह भीगे बादाम प्लस आंवला प्लस 1 गिलास पानी, देन पंपकिन सीड्स या अखरोट स्नैक्स के रूप में। खाने में दाल, सब्जी, सैलेड, होल ग्रीन रोटी, घर का सादा खाना ही बेस्ट है। रोज 8 से 10 ग्लास पानी, कोई शॉर्टकट नहीं,
ये अप्रोच कॉस्टली नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए तो फर्क क्लियरली फील होता है। एक जरूरी बात, अगर आप वेरिकोसील के साथ चल रहे हैं और सिर्फ डाइट से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज एक बार प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूर कराइए। ग्रेड 1 वेरिकोसील में मॉनिटरिंग और लाइफस्टाइल चेंज काफी हो सकता है, लेकिन ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में जहां फर्टिलिटी अफेक्ट हो, टेस्टिकल साइज छोटा हो रहा हो या दर्द बार बार आ रहा हो, वहां सिर्फ डाइट से काम नहीं चलेगा, ट्रीटमेंट जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि आजकल ओपन सर्जरी की जरूरत नहीं है। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन है जिसमें कोई बड़ा कट नहीं है, कोई टाका नहीं, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं है, कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है और पेशेंट उसी दिन वापस अपने घर जा सकता है। अगर आपको वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन वर्सेस सर्जरी में फर्क जानना है डिटेल में कि इनमें से बेटर ऑप्शन क्या होता है, तो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।